भगवत तत्व जिज्ञासु महानुभाव, थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। तत्पश्चात आप लोगों की सेवा की जाएगी। पेज नंबर 220 220। जय राधे जय राधे
Karo
बोले श्रीमद सतगुरु सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। अब आप लोग सावधान हो जाओ। अब तक आप लोगों को यहाँ भक्ति तत्व के विषय में बताया गया। भक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति का नाम है। भक्ति रसिक संत की कृपा से ही प्राप्त होती है। रसिक संत की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको अपना पात्र बनाना होगा। पात्र माने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमको साधना भक्ति करनी होगी। साधना भक्ति में मैंने आपको दो प्रकार की भक्तियां बताई। एक साधन भक्ति, दूसरी भाव भक्ति, अर्थात मन भगवान में लगाना। और भाव भक्ति माने मन भगवान में लग जाना। इस साधना भक्ति के आपको 6 गुण भी बताए गए। तत्पश्चात भाव भक्ति के अनुभव भी बताए गए और भागवत के अनुसार भक्ति का क्रम भी कल बताया गया। आज हमको इसके आगे चलना है। देखिए, साधना भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक वैद्य भक्ति के अनुसार, दूसरी रागानुगा भक्ति के अनुसार। वैद्य भक्ति में शास्त्र वेद के कानून का पालन प्लस वर्णाश्रम धर्म का पालन। इसमें शास्त्र वेद के कानून होते हैं, उनका पालन किया जाता है और शरीर से कर्म धर्म यानी संसार का कार्य दोनों साथ साथ होते हैं। और रागानुगा भक्ति में भगवान श्री कृष्ण के प्रति मिलन की लालसा और सेवा भावना होती है। इन दोनों भक्ति में जो मैंने आपको एक दिन नवधा भक्ति बताई थी भागवत की, दोनों में की जाती है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। वैदिक भक्ति में भी और रागानुगा भक्ति में भी। तो फिर इन दोनों भक्तियों में अंतर क्या रहा? देखिए, वैदिक भक्ति में महात्म्य ज्ञान के अनुसार भक्ति होती है। भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होता है, फिर भक्ति होती है। और रागानुगा भक्ति में श्याम मिलन की लालसा होती है और सेवा के भाव से भक्ति होती है। भय से प्रीति है वैदिक भक्ति की। जब हमको ये ज्ञान हो जाता है कि अगर हम भगवान की आराधना नहीं करेंगे तो फिर हमको नरक मिलेगा,
28 प्रकार का, 29 प्रकार का, आप लोग गरुड़ पुराण सुनते होंगे, उसमें कितना डराया जाता है। यानी 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकना पड़ेगा अगर आपने भक्ति नहीं की। और ये भी कहा जाता है कि भक्ति करोगे तो फिर भगवान से, भगवान का जो आनंद है, सुख है, मुक्ति है, मोक्ष है, वो मिलेगा। रागानुगा भक्ति में डर नहीं है, केवल श्री कृष्ण से मिलन की लालसा होती है, सेवा की भावना है। इससे वैद्य भक्ति सोचता है इतने नियमों का पालन करो और फिर हमको सीट भी नीचे की मिले। श्री कृष्ण तो सहज स्नेही है, हमारे अपने हैं और उनसे हमारा नाता कोई आज का थोड़ी है कि कोई बता रहा है तो हम मान रहे हैं। जी अनादि काल का हमारा नाता है उनसे। संसार के नाते तो बताने पड़ते हैं। अनंत माँ बनी, हमारे अनंत पिता बने, अनंत बेटा बने, अनंत बीवी बनी, अनंत पति बने, हर शरीर में अलग अलग, और हमको बार बार बताया गया। जो विवाह भी है, एक जगह का लड़का, एक जगह की लड़की, दोनों ने मान लिया और नाता बन गया। मानने पर नाता बना। लेकिन श्री कृष्ण से हमारा ऐसा नाता नहीं है कि आप मान रहे हैं तो नाता है। वो तो सदा से श्याम सुंदर हमारे थे। हरि देह वृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वर तत्पाद मूलम शरणम यथाक्षेमो नृणामि कृष्ण में नमवे हितो मात्मा नमखिलात्मना जगद्गताय सोप्यत्र देहि वा भाति मायया। भागवत कहती है श्री कृष्ण सबकी आत्मा है, मानो चाहे ना मानो, ये हम सबके अंदर बैठे हैं। तो ये कोई कल्पित नाता तो है नहीं। वो नाता साचा नाता है। जग यारी काची काची, तेरी यारी साची यारी, बाके बिहारी पर वारी वारी वारी। हाँ जी, ये सच्चा नाता है हमारा। आप लोग बोलते भी हैं, मंदिर में आते हैं, कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसमें हम क्या लगा रहे? एव। एव शब्द का अर्थ होता है ही, लेकिन मन में अभी हमने भी लगा रखा है। बोलते तो है तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे सखा बंधु हो, अरे तुम ही मेरे धन हो, सब कुछ तुम मेरे हो। लेकिन भीतर में भी लगा है, तुम भी मेरे हो और संसार में भी सब कुछ मेरा है। भगवान कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा। मामेकम शरणम व्रज, पूर्ण समर्पण चाहिए मुझे। उस जीव के लिए मैं कहता हूं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं गीता। उस जीव का मैं ठेकेदार बनता हूं जो ही लगा देता है ही। जी संसार में भी हमारे में किसी की हिम्मत नहीं है जो भी लगा दे। आप बोल सकते हैं पतिदेव आप भी हमारे पति हैं। पति कहेगा क्या बात बोलती हो भी, गेट आउट, यानी एक पति और रखा है। संसार में भी लगाने की हिम्मत नहीं है, तो फिर बताइए भगवान कैसे बर्दाश्त करेगा। भगवान भी कहते मन में केवल मुझे रखो, केवल मुझे। सूर, मीरा, कबीर, नानक जी, तुकाराम सबने ही लगा दिया और कल्याण हो गया। तो यानी वैदिक भक्ति में शास्त्र वेदों के नियम है। ये वैदिक भक्ति गीता की है और रागानुगा भक्ति जिसमें प्रेम की लालसा है, सेवा भावना है, ये भागवत की है। यूं समझिए जैसे एक रसोइया है, खाना बनाता है बढ़िया, मसाले भी बढ़िया डालता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, आप खाते हैं तो खुश होते, वाह वाह क्या बढ़िया खाना बनाया। बीवी ने भी खाना बनाया, माँ ने भी खाना बनाया, वो भी स्वादिष्ट भोजन बना और आपने खाया, कहा आहा बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया खाना बना। दोनों ने खाना बनाया और दोनों में आपने कह दिया बहुत बढ़िया है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो रसोइया खाना बनाता है तो सोचता है कि अगर खाने में कहीं गड़बड़ हुई तो मालिक नाराज हो जाएगा और फिर हमें नौकरी से निकाल देगा, और अगर नौकरी चली गई तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। और बढ़िया लगा तो मालिक खुश होके कुछ इनाम दे सकता है, अरे कपड़ा दे देगा, रुपया दे देगा, खुश हो जाएगा। इसलिए वो खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखता है कि मालिक मेरा खुश हो जाए, कैसे भी डर के मारे बनाता है, इनाम के लालच के मारे बना रहा है। और जो बीबी खाना बनाती है, माँ खाना बनाती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। जी खाना तो बढ़िया बनाना है, ये खा भी है, टेस्ट भी अच्छा आए इनको, लेकिन इसमें मिर्च मसाले कम डालने हैं। हाँ आजकल हार्ट की बीमारी हो जाती है, वो बीपी है तो नमक कम डालना है। ये सोच के स्वास्थ्य के लिए ममता से, प्यार से बनाती है। और खाना दोनों बराबर ही है, दोनों बढ़िया बन रहे हैं। तो जो वैदिक भक्ति है वो एक रसोइये वाली है, इसमें भय है और इनाम का लालच है। यानी शास्त्र वेद का भय दिखाया जाता है, फिर भक्ति कराई जाती है, फिर मुक्ति आनंद का लालच दिखाया जाता है। और रागानुगा भक्ति वो ममता भरी है बीवी की, माँ की, उसमें प्रेम ही प्रेम होता है। यानी श्याम सुंदर से मिलन की जो लालसा होती है कि कैसे श्याम सुंदर मिलेंगे, कैसे हमको उनकी सेवा मिलेगी, और कुछ नहीं है उससे। वैदिक भक्ति के कानून इतने होते हैं, तो जैसे एक रसोइया 40 साल पुराना हो और फिर उसको मालिक से प्रेम हो जाए, हो जाता है। 40-40, 50 साल पुराने नौकर होते हैं, घर जैसे हो जाते हैं।
और वो भी फिर ध्यान रखने लगते हैं कि भोजन कैसा बनाना है जो स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, और उनके अंदर भी प्रेम भाव आ जाता है। यानी वैद्य भक्ति वाले भी रागानुगी भक्ति में आ जाते हैं। जैसे नौकर के अंदर सेवा करते करते प्रेम आ ही जाता है मालिक के प्रति। अरे वैद्य भक्ति के 64 नियम है, कैसे कोई पालन करेगा? गुरु के सामने कैसे जाना है, गुरु के सामने कैसे बैठना है, गुरु के पीछे कैसे चलना है। पूजा में भी नियम होते हैं। जब पूजा करो नहा धो के करो, और कैसा कपड़ा पहनो, कैसे सिर झुकाओ। तो इतने नियम का पालन करना मुश्किल हो जाता है। भक्ति तो वही है, रागानुगा भक्ति में नियम की न्यूनता होती है और भावना देखी जाती है। अरे हमारा शरीर ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, कुर्सी में बैठ के जप कर लो, घबराओ मत, भगवान तो मन की भावना देख रहा है। ये रागानुगा भक्ति के नियम है। पहली क्लास में तो कुछ नियम सबके लिए होते हैं। जैसे हमारे अंदर 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन 5 कोशों को लांघना पड़ता है। 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। 5 क्लेश है, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता। ये शुरू में तो सारे रहते हैं। अगर अन्न का शरीर लिया है तो अन्न का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आप रागानुगा भक्ति के कर रहे हैं, ज्यादा शास्त्र वेद आप पे नहीं नियम अपना लागू कराते, लेकिन अन्न का कीड़ा है, मन माना खाओगे तो शरीर में नुकसान तो होगा ही। तो जब धीरे धीरे वो लांघ जाता है तब उसके कानून सब समाप्त हो जाते हैं। शुरू में थोड़े से कानून का पालन तो रागानुगा भक्ति वाले को भी करना पड़ता है, मन माना नहीं रह सकता। यूं समझिए, जो गुरु के निर्दिष्ट आदेश होते हैं उनका पालन वो करता है, क्योंकि गुरु जो आपको भक्ति बताएगा उसके अनुसार आपको मन बुद्धि का समर्पण करना होगा और गुरु आपको फिर प्रेम दे देगा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी जब आप गोलोक जाएंगे तो फिर आपका वो सिंहासन आएगा ऊपर से। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा आएगा तो सही है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके सिंहासन का पाया पकड़ लूंगा। आपका क्या जा रहा है, मैं भी आपके साथ चला जाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, जब आएगा तो तू पकड़ लेगा, मेरा क्या जा रहा है। खैर जब गुरुजी का समय हुआ तो ऊपर से सिंहासन आया, गुरुजी उसमें बैठे। तो उस शिष्य ने अपनी बात जो रखी थी गुरुजी ने बताई उसको, तो उसने पाया पकड़ लिया। और जब वो चलने लगे ऊपर तो शिष्य ने कहा, गुरुजी गोलोक कैसा है। उन्होंने कहा, बेटा जाके देख लेना। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, गोलोक में गाय छोटी होती है कि बड़ी होती है। गुरुजी ने कहा, अरे जा रहा है जाके देख लेना, क्यों पूछता। बोला, नहीं गुरुजी बताइए कितनी बड़ी होती है। अरे कितनी बड़ी होती है, क्या बताऊं। वो बोला, इतनी बड़ी होती है। हाथ छोड़ दिया और ध्यान से नीचे ले लिया। यानी मन बुद्धि का जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। तो यार रागानुगा भक्ति में
गुरु के आगे अपनी बुद्धि का समर्पण किया जाए, फिर गुरु निर्दिष्ट जो साधना है वो की जाए। तो ये दो प्रकार की भक्तियां हैं, एक वैदिक भक्ति और दूसरी रागानुगा भक्ति। शास्त्र वेद के कानून और भय से और इनाम के लालच से जो भक्ति है वो वैदिक, शाम मिलन की लालसा और सेवा भावना वाला जो भाव है वो है रागानुगा भक्ति। अब चले हम लोग साधना भक्ति की ओर। साधना भक्ति में अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी, ये मेन बात है। इसके लिए नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। और हमारे यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा है, सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। सबसे पहला नियम है गुण रहितम कामना रहितम सर्वाभिलाषिता शून्यम। दूसरा है ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम। तीसरा आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, यानी समस्त कामनाओं का त्याग। नंबर 1, समस्त कामनाएं माने अरे श्री कृष्ण को छोड़कर जितनी कामनाएं है सबका त्याग। मोटी सी परिभाषा जो आप लोगों को बताई गई है, भुक्ति मुक्ति दोनों कामनाओं का त्याग करना है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते। ये जब तक हृदय में रहेंगी तब तक भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं होगा। आप कहेंगे देवी जी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, क्या मतलब? ये भुक्ति, ये मुक्ति, ये मोक्ष 5 प्रकार के। अरे अभी तो हम संसार की चीजों में भाग रहे हैं। संसार का सुख मिल जाए, बेटे का, माँ का, बीवी का, बच्चों का, अरे यही नहीं छूट रहा, हम क्या भुक्ति मुक्ति को लात मारेंगे? अजी देखिए, अगर साधना भक्ति करनी है तो हमें पहली क्लास से तत्व ज्ञान को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ये पहली क्लास है, माना आप लोगों का, लेकिन तत्व ज्ञान तो पूर्ण होना चाहिए ना। आप 20 मंजिल का महल बनाना चाहते हैं और नींव पे ध्यान नहीं देंगे तो कैसे बनेगा? इसलिए आपको ये बात तो समझनी होगी। हमारे संसार में इतनी भक्ति का प्रचार है, जगह जगह भागवत होती है, राम कथा हो रही है, जागरण हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं, कहीं देवी जी की भक्ति हो रही है, कहीं गणेश जी की भक्ति हो रही है, कहीं शिव जी की भक्ति हो रही है, लेकिन पापाचार, भ्रष्टाचार, करप्शन भी बढ़ता जा रहा है। क्यों? सोचा है कभी? अजी जैसे एक व्यक्ति का बेटा बीमार है, रोज मंदिर जाता है भगवान से मांगने के लिए, लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा भक्त है, डेली सुबह जाता है 5 बजे मंदिर में माथा टेकने। भगवान कहते हैं कौन कहता है मेरा भक्त है? अरे ये तो मुझसे मांगने आता है, इसको कुछ चाहिए, इससे डेली मेरे आगे माथा टेकता है। और अगर संसार का सामान मिल जाए
फिर तो उसके बाद टाइम नहीं है, भूल जाता है और मंदिर के बाहर आके कहता है अरे अब समय नहीं रहा, नहीं तो जरूर अंदर जाता, वो भी नहीं जाता है। तो भगवान कहते हैं मेरा कहाँ भक्त है, ये तो संसार वालों का भक्त है, संसार मांगने आता है और अगर पूरा हो जाए तो फिर गया। तो जो ये भक्ति दिखाई दे रही है हमारे संसार में, ये तो संसार की भक्ति हो रही है। हर व्यक्ति कोई ना कोई कामना कर रहा है, कामना की पूर्ति के लिए भाग रहा है। पूर्ति हो जाए तो श्रद्धा हो जाती है, अगर पूर्ति ना हो तो अश्रद्धा पैदा हो जाती है। तो अभी हमने पहली क्लास नहीं समझी कि भक्ति कहते किसको है और अंतःकरण शुद्धि होगी कैसे, इसके लिए कामनाओं को निकालना होगा। हमारी इंडिया में हर जगह कहा जाता है राम नाम सत्य है, मानते हैं हम, कोई मर गया भगवान का नाम सत्य है, लेकिन भगवान से मांगा क्या, मिथ्या संसार, ये भी सत्य है। एक कपड़े की दुकान में जाकर कहते हैं जूता देना, वो कहता है कैसा जूता, अरे कपड़े का जूता। वो कहता है भाई साहब ये कपड़े की दुकान है, ये जूते की दुकान नहीं है। अरे जूता चाहिए तो जूते की दुकान में जाना पड़ेगा, नहीं जूते की दुकान जाके कहते हैं कपड़ा लेना। वो कहता है भाई साहब क्या हो गया आपको, अगर आपको सामान चाहिए तो सही दुकान में जाइए। ऐसे मान लो हमको कामना करनी भी है तो सही जगह कर लो, संसार से संसार को मांग लो, भगवान से भगवान को मांग लो। जी हाँ, एक निरक्षर भट्टाचार्य से अगर हम ज्ञान मांगेंगे, एक सूरदास से आंख मांगेंगे तो कैसे मिलेगी। इसी के लिए अगर आनंद सुख शांति पीस चाहिए तो फिर आपको भगवान से मांगना चाहिए, और अगर दुख चाहिए, अशांति चाहिए, माया का क्लेश चाहिए तो संसार से मांगिए, जिसके बाद जो समान है वो मांगिए। तो हमको पहले अपना मांगना ठीक करना पड़ेगा, संसार से संसार और भगवान से भगवान को मांगना। एक कदम और आगे चलिए, क्या आपको भगवान प्रारब्ध के विपरीत कुछ दे सकता है। हम लोग मांगते हैं, कितना समय व्यर्थ करते हैं। क्या भगवान ने कभी किसी को प्रारब्ध के विपरीत दिया है? अजी भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं। अजी यही तो आप जानते नहीं है पर भगवान की परिभाषा। भगवान कहते हैं मैं बहुत कुछ कर सकता हूं लेकिन बहुत कुछ नहीं भी कर सकता हूं। मैं तुम्हारे प्रारब्ध को नहीं काट सकता, जो लिख दिया गया वो होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हमारे प्रारब्ध में शुभ अशुभ कर्म लिख दिए गए हैं, वो तो हमको भोगने ही पड़ेंगे। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। अंतर क्या है? ज्ञानी ज्ञान से काटेगा और मूर्ख रो के काटेगा। जी आपने सुना भी तो हुआ है, वो अर्जुन गीता ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का बेटा अभिमन्यु युद्ध में मारा गया। अर्जुन रोया, शोक बनाया उसने भी। भगवान आए उसको सांत्वना देने, तो अर्जुन ने कहा तुम भगवान हो। भगवान ने कहा वो तो हूं, तो फिर मेरे बेटे को बुला दो। भगवान ने कहा अर्जुन क्या फिलॉसफी के विरुद्ध बात करता है, मैं भगवान हूं,
लेकिन मैं नहीं बुला सकता। उसने कहा नहीं, एक बार बुला। भगवान ने कहा फिर बोलता है बुला दो। ठीक है बुला दूंगा, जिला नहीं सकता। भगवान भी अपने शब्दों के जाल में उलझा लेते हैं भक्तों को। तो उसने कहा अच्छा अच्छा एक बार बुलाई दो। तो भगवान ने अभिमन्यु को बुलाया। जी आत्मा तो सब जगह रहती है, भगवान जब चाहे बुला सकते हैं आत्मा को। तो अभिमन्यु की आत्मा आ गई, उसको देखने के लिए अर्जुन भागा और बोला पुत्र पुत्र। अभिमन्यु ने कहा कौन पुत्र, कैसा पुत्र, क्या बात करते हो? अमृतस्व पुत्रा, मैं भगवान का पुत्र हूं, मैं किसी का संतान नहीं हूं। अर्जुन ने कहा ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा पहले ही कहा था अगर बुला दूंगा तो जिला नहीं सकता। तूने कहा अच्छा बुला ही लो तो देख ले। अरे हम सब जहाँ अटैचमेंट होता है सही वही आते हैं। माँ बाप बेटा स्त्री पति करोड़ों बार हम लोग बदल चुके हैं। ये शरीर पुराना हो गया तो दूसरा शरीर ले लिया। जहाँ आसक्ति थी, जैसे अच्छे कर्म किए थे वहीं फिर जन्म मिल गया। कौन सी कमाल की बात है। तो देखो यहाँ गीता ज्ञानी अर्जुन और साक्षात भगवान दोनों है और कुछ नहीं कर रहे। और शादी करने वाले कौन थे? वेद व्यास जी। 16 साल की उत्तरा विधवा हो गई, कहीं कुछ नहीं हुआ। विराट के यहाँ देखो पांडवों ने डंडे खाए, 1 साल तक श्री कृष्ण उनके साथ हैं। ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया। जो भाग्य में लिखा है वो तो होके रहेगा। 5 पांडव, 5 महापुरुष और उनकी पत्नी द्रौपदी एक, 5 पांडवों की एक श्रीमती और वो भी महापुरुष। देखिए अब भाग्य में जो है वो होगा ना, जो पुराना लिखा गया। रामकृष्ण परमहंसी देवी के परम भक्त, जो उनके पास आता था आशीर्वाद देते थे, उसका काम बन जाता था। जब उनके शरीर में रोग आया, गले में कैंसर हुआ, उनको पता चला तो लोगों ने जाके रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं, उनके दुख दूर कर देते हैं, तो आज इतना बड़ा दुख आपके ऊपर आया है तो माँ से मांग लीजिए ना। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा क्या बोलते हो, मैं अपनी माँ से इस गंदे शरीर के लिए कुछ मांगू? अरे 9 छेद तो ऑलरेडी इस शरीर में है ही, एक और हो जाएगा, इससे बड़ी क्या बात है। हमको अपनी माँ से कुछ नहीं मांगना। तो देखिए ये बड़े बड़े महापुरुष लोग, ये भी प्रारब्ध के विपरीत कुछ नहीं मांगते। हम लोग मृत्युंजय जाप कराते हैं, घर में बिठाते हैं कि ओ मृत्यु को जीत लेंगे। अरे ये मृत्युंजय जाप इसलिए है कि भगवान का नाम लोगे तो दुखों का निवारण हो जाएगा, कष्ट कम हो जाते हैं, नाम में शक्ति है, पावर है, इसलिए। तो प्रारब्ध के विपरीत कभी किसी को कुछ नहीं मिला। महापुरुषों भगवानों उनको नहीं मिला, तो हम ये गलती ना करें भगवान से मांगने की। फिर भी लोग बड़े लाड से कहते हैं जी देवी जी आपको पता है क्या, हम भगवान से मांगते हैं तो हमको मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, आप भगवान से मांगते हैं
तो आपको मिल जाता है। तो जो शास्त्र वेदों में लिखा है वो मांगा करो ना जी। शास्त्र वेद में कहा ना, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। कुछ ना मांगो भगवान से, भगवान को चैलेंज कर दो कि हम तुम्हारी माया की कोई चीज नहीं चाहते, मांगने की बीमारी खत्म करो हमारे अंदर से। क्योंकि क्या मांगेगा व्यक्ति, संसारी तो मांगेगा। एक राजा था, उसने बड़ा तप किया और नारद अंगिरा आए तो बोले, बोल बेटा क्या चाहिए? तो वो बोला, मेरे को एक पुत्र चाहिए। कहते, पुत्र के लिए इतना बड़ा तप? अरे पुत्र तो ऐसे ही हो जाता। कहते नहीं नारद जी, आगे सुनिए, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि जिसके शरीर से सोना झड़ता हो, यानी पखाना करे तो सोना, छींक मारे तो सोना, यानी उसके शरीर से सोना निकलता हो। नारद जी ने कहा, इसके बुरे दिन आ गए, क्या मांग रहे हैं मुझसे? चलो अब जो मांगा है देना तो पड़ेगा, तथास्तु। अब वो बड़ा खुश हुआ और कुछ दिनों बाद, समय बाद उसको बेटा हुआ। इसने उसका नाम ही रख दिया सोहर्ष्ठीवी, सोना निकालने वाला। अब वो चोरी से उसको रखे, जब पखाना हो तो चोरी से उसका पखाना संभाला जाए, और जब उसको छींक आए तो चोरी से रखे उसको। ऐसे उसने उस बच्चे को पाला और सोना ही सोना उसके राज्य में बढ़ता गया, सोने के महल बनते गए। लेकिन ये बात कहाँ छुपती है, आसपास सबको पता चल गया, राजा के पास तो ऐसी चीज है जो सोना निकालती है। तो जो दूसरे थे उनको राजा से द्वेष हुआ और कहा, भाई वो चीज चुरा के ले आओ जो राजा के पास है। पहले पता लगाना कठिन था, खैर जब पता लगाया तो पता चला राजा का पुत्र है। वो पुत्र को कैसे उठा के लाए? उसने, दूसरे राजा ने वो चोर डाकुओं को तैयार किया टीम और उसके राज्य में भेज दी, भेष बना कर। कई वर्ष तक वो पहले राजा के विश्वास पात्र बन गए, फिर धीरे धीरे प्लानिंग करते हुए उन्होंने उसके पुत्र को उठा लिया। अब पुत्र को उठा लिया तो उनके अंदर भी लालच आ गया और आपस में लड़ने लगे कि भाई अब ये पुत्र तो हमको मिल गया है, अब एक एक दिन का पखाना हम सब बांट लेते हैं। तो एक ने कहा, जो चोरों का राजा था जिसने सारी प्लानिंग की थी, नेता तो सबके होते हैं और नेताओं को इनकार भी हो जाता है उस समय। उसने कहा, है मुझे एक दिन का पखाना दोगे, मैं तो 2 दिन का लूंगा। तो आपस में झगड़ा हो गया खूब, और इतना झगड़ा बढ़ गया कि एक तलवार उठाई उन्होंने और उस पुत्र के 10-12 टुकड़े कर दिए और कहा, उठा लो। अरे जो मुर्गी सोने का अंडा देने वाली वही मर गई, अब क्या मिलेगा उसने? तो देखो संसार मांगा भी राजा ने, क्या मिला? और बाद में दुख ही दुख मिला। और संसार मांगने वाला व्यक्ति, सोचो तुम्हारा भगवान से कनेक्शन है क्या? कभी सोचा है बिना नाते के कुछ मिला है संसार में आपको? संसार में हमारा जिससे नाता होता है ना, उससे मांगा जाता है। बच्चों को भी ज्ञान होता है कि ये अपना है कि ये बाहर का है, और बच्चा अपने व्यक्ति से पास जाता है, उससे टॉफी मांगता है।
हमने आज तक भगवान से नाता तो जोड़ा नहीं, आंसू तो बहाया नहीं, उनको अपना तो माना नहीं, तो मांगा कैसे? जी हाँ, एक गाड़ी जा रही है हिसार, आपका बेटा बीमार है, आपको बहुत जरूरत है, आप किसी को भी रोकिए और कहिए साहब मुझे बिठाइए, हिसार छोड़ दीजिए। वो कहता है कौन है आप, हम तो जानते नहीं आपको। जी कोई भी हो, आप जा रहे हैं, हमको छोड़ते जाइए। कहता पागल है क्या, मेरी गाड़ी रुकवाई, इतना पेट्रोल जलाया, जान ना पहचान, वो गाड़ी रोक दी। और कहीं आपको कोई नातेदार वाला मिल गया तो फिर क्या करते हैं? अरे साहब बहुत दिनों बाद मिले, आइए आइए बैठिए, मैं जा रहा हूँ। वो कहते नहीं मैं तो बस यही बाहर तक जा रहा हूँ, थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं गाड़ी में बैठिए, मैं आपको घुमा देता हूँ। तो कहते अरे नहीं साहब मुझे नहीं चाहिए गाड़ी आपकी। देखो पहचान होने पर बिना मांगे दे रहे हैं ना, और पहचान नहीं है तो मांगने पर भी नहीं मिलती। तो भगवान कहते हैं अगर तुम मुझसे नाता जोड़ लोगे तो पहली बात तो तुम्हें समझ आ जाएगा तुमको क्या चाहिए, और फिर जब तुम मांगोगे तो तुम आनंदमय हो जाओगे। इसे नाता जोड़ के देखो, मांगो लेकिन पहले नाता जोड़ो मुझसे, तब मांगो। चलिए और एक कदम आगे, हम मांगते क्यों हैं भगवान से, क्यों मांगते? बड़े बड़े लोगों ने क्या मांगा है? हिरण्यकशिपु ने कितनी तपस्या की है, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो क्या मांगा उसने? दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, घर में ना मरूं, बाहर ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, सब मांग डाला जितना उसमें के मुंह में आया था। भगवान ने कहा ठीक है हम भी तुम्हारे बाप है, तुमको मार के दिखाते हैं। देखो ना मनुष्य है ना पशु है, नरसिंह भगवान बन गए और मार दिया। तो क्या मांगेंगे हम लोग जब उसके बाद बुद्धि नहीं है तो हमारे पास क्या है? अरे इंद्र के पास एक बार भगवान गए, इंद्र से कहा कि आज मैं तेरे स्वर्ग लोक आया हूं, कुछ मांग। वो भी हमारी तरह तो है। उसने कहा महाराज आप आए हैं, दर्शन दे रहे हैं, तो ऐसा करिए एक सुंदर सी लड़की दे दीजिए। भगवान भी सोचने लगे इतनी अप्सराएं हैं फिर भी इसका जी नहीं भरा, एक और मांग रहा है। भगवान ने कहा ठीक है भाई जो मांगोगे वही तो देंगे। और लाइन खड़ी कर दी लड़कियों की, एक से एक सुंदर। इनके खजाने में क्या कमी है? अब इंद्र ने जो पहली देखी इतनी सुंदर कि इंद्र को बर्दाश्त नहीं हुई और बेहोश हो गया। वो थी उर्वशी। तो जब होश आया, मूर्छा टूटी, तो बोले प्रभु यही दे दीजिए। भगवान को भी मस्ती सूझी। भगवान ने कहा अरे अभी तो बहुत पीछे लाइन लगी है, देखता जा, बेहोश होता जा। अरे नहीं महाराज ये पहली देख कर ही मेरा पूरा हाल है, यही दे दीजिए। भगवान ने दे दी। हम लोग कोई भी अच्छी चीज होती है ना अपने गुरु के पास ले जाते हैं। ऐसे इंद्र के गुरु बृहस्पति जी, तो इंद्र ले गया और प्रणाम करने लगा। बृहस्पति जी ने पूछा ये कौन है, कहां से लाया है? तो इंद्र ने सारे वृत्तांत सुना दिया। तो बृहस्पति जी ने कहा मूर्ख कहीं का, अपने गुरु का नाम डुबो दिया। मांगना था भगवान से, यही चीज मांगनी थी। तो सोचो जब वो इंद्र को नहीं है, बड़े बड़े हमारे यहाँ हुए हैं तपस्वी, उनको ज्ञान नहीं है मांगने का। और सरंतन भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, उनको पता है आपको क्या चाहिए। संसार से तो इसलिए मांगा जाता है, इन विचारों को नहीं पता कि हमको क्या चाहिए, इसलिए मांगा जाता है। लेकिन भगवान तो अंदर बैठा है,
और हर क्षण को नोट कर रहा है। उसको पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, वो देगा आपको। जब आप भक्ति करेंगे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देता है भगवान। इसलिए पहली बात तो हमें भगवान से कामना करनी ही नहीं। जो दुख भी आ रहा है प्रारब्ध का, ये भी कृपा है। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, पल पल नाम रटाए। ये जो दुख आता है ना, ये भी हमको भगवान की ओर प्रेरित करता है कि संसार में कोई अपना नहीं है, कोई चीज स्थिर नहीं है। इसलिए चलो भगवान की भक्ति करो, वही साथ रहेगा। देखिए 3 चीजें हैं, एक कामना, दूसरा प्रेम, और इन दोनों के बीच का है व्यापार। सुना है आपने, कामना लेना लेना लेना, प्रेम देना देना देना, व्यापार लेना देना लेना देना। तो ये लेना लेना कामना तो छोड़ दो, और लेना देना भी नहीं करना भगवान के साथ। क्या करना है? देना देना देना। अब प्रेम की रीति सीखेंगे। सोचो, कौन देने वाला? ये भिखारी, माया के अंडर में रहने वाला जीव। और लेने वाला कौन? दाता, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, सर्वसुहृद। ये जीव भगवान को अब देगा, और चैलेंज के साथ देगा। क्या देगा? जो है वो देगा। कहीं पहाड़ से भी कुछ नहीं लाना। गंदा मन भगवान के चरणों में अर्पित करेगा, ये देगा। हाँ, इस देने में लेने की कामना नहीं होनी चाहिए। बस हमारे संसार में भी लोग देते हुए दिखते हैं। कोई एजेंट वाला आता है तो आपको बढ़िया बढ़िया बातों में लगाता है, जी ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। देखो ये भी तो दे रहा है हमको, क्या बढ़िया बढ़िया स्कीमें दिखाता है। अरे नहीं, इसका इस पर कमीशन जुड़ा है। जितना आप कराएंगे उसको भी इससे कमीशन मिलता है। संसार में कुछ भी आप देख रहे हैं, कोई भी आपके लिए कुछ कर रहा है, उसमें उसका स्वार्थ छिपा होता है, लेने की भावना होती है। लेकिन यहाँ जो हमको देना है, ऐसा सट्टा खेलना है जो सदा के लिए देना है। ऐसा नहीं है कि हमने ये सट्टा खेला नहीं, रोज तो खेल रहे हैं। एक जगह की लड़की, एक जगह का लड़का विवाह हो जाता है, वो आज अरबपति है, कल कंगाल भी हो जाता है। एक गरीब है, वो अरबपति बन जाता है, और कहा जाता है भैया तुम्हारा भाग्य अच्छा है। किसी को कहा जाता है भाग्य खराब है। देते हैं हम लोग एक दूसरे को। तो क्या ये हम मन रूपी लड़की एक बार भी भगवान को नहीं दे सकते? एक बार भगवान के साथ सट्टा खेल के तो देखिए, देखिए भगवान हम लोगों को क्या देगा। अनंत आनंद, अपर में अपरुषे परमानंद से लबालब भर कर देगा। लेकिन ये देना 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 होगा। जैसे चातक होता है, तुलसीदास जी ने प्रेम की इतनी सुंदर वर्णन किया है। जैसे चातक का प्रेम होता है, ऐसे प्रभु राम से प्रेम करना है। जांचे बाहरों मास पपीहा स्वाति जल। ये पक्षी है चातक, पपीहा,
12 महीने इंतजार करता है कि जब वर्षा होगी वो अपनी चोंच खोलेगा और उसमें जो वर्षा वाला बूंद जाएगा बस उसी से प्यास बुझाता है। ऐसा प्रेमी है वो। और वर्षा होने से पहले आप जानते हैं बादल गरजते हैं और ओले तक बरसते हैं, पत्थर गिरते हैं, लेकिन अपने प्रियतम में कोई दोष नहीं देखता। रोष न प्रियतम दोष लखी, तुलसीदास जी कहते हैं कोई दोष का उसको चिंतन नहीं हो रहा। एक ही भाव है, अभी बारिश होगी, अभी वर्षा होगी, अभी वर्षा होगी, उसका इंतजार करता रहता है। ऐसे ही भक्त अपने प्रभु से प्रेम करता है। भगवान की कोई भी मुद्रा हो, हरि हूँ जो शस्त्र ना गहाऊं, तोला जो गंगा जननी, शांतनु सुत न कहाऊं। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा हम भी भक्त हैं, हम भी प्रण करते आपसे शस्त्र उठवाएंगे। तो मेरा नाम भी नहीं, मैं गंगा का पुत्र, शांतनु का पुत्र उठवा के दिखाऊंगा। और ठाकुर जी को क्रोध आया युद्ध में, तो रथ का पहिया लेकर भागे, दांत पीसते हुए गुस्से में। तो भीष्म पितामह ये रूप देखकर मुस्कुराने लगे, बड़ी कृपा की प्रभु, बड़ी कृपा की आपने, मेरी प्रतिज्ञा जो थी आज उसको पूरा कर दिया। वही छवि भगवान की क्रोध वाली 6 महीने तीरों की शैया में लेटे रहे, उसका चिंतन करते रहे। तो भक्त को ये थोड़ी देखना है भगवान प्रेम से ही देखेंगे, अरे क्रोध से भी देख सकते हैं, तो जिस रूप में देखे हम तो आपसे ही प्यार करेंगे। प्यार करो या मारो रे किशोरी राधे। भक्त कहता है दो ही तो कार्य कर सकते हो आप, या तो प्यार कर सकते हो या हमको मार सकते हो, जो चाहे करो, हम आपसे ही प्यार करते हैं। ऐसे ही चातक स्वाति जल से ही प्रेम करता है, लेकिन ऐसे वर्षा नहीं हो जाती। वो जब उड़ता है तो उड़ते 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 थक जाता है, और एक गंगा जी के ऊपर पेड़ था, पेड़ पे बैठ गया। शिकारी ने तीर साधा हुआ था, जैसे देखा पक्षी को और तीर छोड़ा और वो पक्षी को भेटता हुआ गया, घायल हो गया। जब वे गंगा जी में गिरने लगा, अब सुनिए प्रेम की अनूठी कथा। जब गिरने लगा तो सोचने लगा चलो पूरे जीवन प्रेम किया, स्वाति जल से अंत में गंगा जी मुख में जाएंगी तो मोक्ष मिल जाएगा। फिर चातक ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे प्रेम में कलंक हो गया, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो राम चाहिए, राम, इसकी सेवा चाहिए। तो गिरते 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 उसने चोंच को ऊपर उठा लिया और प्यासा ही मर गया। ये प्रेम की है, यानी अंतिम क्षण तक भी अगर आपको कुछ ना मिले तो सोचना कोई बात नहीं, इस शरीर में नहीं तो दूसरे शरीर में मिलन होगा। अरे आपका ही तो दिया है और हमने आपकी भक्ति करनी है, तो कोई बात नहीं, दूसरे शरीर में हम भक्ति कर लेंगे, जैसी आपकी इच्छा, हम आपसे ही प्यार करेंगे। हमारे वृंदावन में 150 साल पुरानी एक लीला है, सच्ची घटना। एक बाबा जी थे, बहुत प्यार करते थे ठाकुर जी से,
साधना भक्ति से भाव भक्ति में प्रवेश कर गए। भाव भक्ति में क्या होता है, जब प्रभु को पुकारो तो प्रभु सामने खड़े होते हैं, होते नहीं है, अनुभव में हमको दिखते हैं। ऐसे वो भाव भक्ति की वो परिपक्वता वाली सीढ़ी में था, जब उसने रो के ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी सामने दिखे। अब उसकी समाधि खुली और भागा ठाकुर जी को पकड़ने के लिए। जब मैं बाबा जी भागे तो बड़ी बड़ी उनकी जटाएं थी, वो झाड़ियों में उलझ गई और समाधि खुल गई। ठाकुर जी गायब। अरे ठाकुर जी तो थे ही नहीं, ये तो समाधि में दर्शन हो रहे थे उसको। अब जब मैं सोचने लगा कि कहाँ गए, चारों तरफ देख रहा है, आशावादी है ना, भाव भक्ति का गुण बताया था ना आपको मैंने, कभी निराशा नहीं आती। उसने कहा लगता छिप गई। मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की ना तो किसी झाड़ी में जाके छिप गए होंगे। अब जटाएं भी उलझी हुई है तो कैसे भागू। एक अच्छा छिपके तुम भी देखते रहो, हम भी खड़े हैं। जब तक तुम आओगे नहीं, मेरी जटाएं इस झाड़ियों से सुलझाओगे नहीं, मैं भी खड़ा रहूंगा। और ऐसी तड़पन दर्शन की, इतनी तड़पन कि रोता रहे, बिलखता रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। खड़ा रहा, रोता रहा, बिलखता रहा ठाकुर जी के लिए। अब ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी ने कहा जाना पड़ेगा भाई, ये भक्त तो बड़ा चित्ती है, मान ही रहा। जब हम भगवान को पुकारते हैं ना तो उतने प्रतिशत भगवान भी हमको भजता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जितने प्रतिशत जीव भगवान की भक्ति करते हैं, उतने प्रतिशत भगवान भक्त की करते हैं। तो जितनी उसकी तड़पन, उनकी उतनी तड़पन बढ़ती जाए। अब उससे रहा नहीं गया तो ठाकुर जी से भी रहा नहीं गया, आगे प्रकट हो गए। लेकिन अभी भी बाल रूप में भेष बना के परीक्षा तो लेनी है ना। तो बोले बाबा जी 7 दिन से रो रहे हो, बिलख रहे हो, भूखे हो, और ये जटाएं तुम्हारी उलझी हुई है झाड़ियों में, लाओ सुलझा दो। कोई है नहीं जो सुलझा सके, मैं सुलझा देता हूँ। बाबा जी ने कहा कौन हो बेटा, जाओ जाओ अपने काम से, जहाँ जा रहे थे जाओ। नहीं बाबा जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, मैं किसी को पुकार रहा हूँ, आएंगे खुद करेंगे। नहीं बाबा जी मैं सुलझा देता हूँ। अब बाबा जी को गुस्सा है, बोले नहीं बेटा तू पंडित है, मौलवी है, काजी है, कौन है, ये हम मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, चलने दे, तू जा यहाँ से। तो बोले कौन मियाँ कौन बीवी, क्या हार गए ठाकुर जी भी। परीक्षा तो ले रहे थे, भक्त पक्का था, और प्रकट हो गए त्रिभंगी लाल बनकर। अब देखा, कहते हाँ मैं समझ तो गया था ये तुम्हारी ही लीला है, चलो अब आ गए हो। तो कहते चलो झगड़ा आप निपटा ले मियाँ बीबी वाला, सबसे पहले मैं तेरी जटाई सुलझाऊंगा। उसने कहा खबरदार पराई स्त्री को छूना मना है। ठाकुर जी ने कहा अब भी पराया है, अरे मैं तो तेरा श्याम सुंदर हूँ, तेरा प्रियतम हूँ। भक्त बहुत चालाक था, उसने कहा भगवान आ ही गए हैं तो अपनी पूरी इच्छा कर लो, किशोरी जी को भी बुला लो। उसने कहा देखो भाई तुम श्री कृष्ण माना, लेकिन कौन से कृष्ण मुझे अभी पता नहीं चल रहा। हो सकता है रुक्मणी कृष्ण द्वारिका वाले, हो सकता है कुब्जा कृष्ण मथुरा वाले। हमें बता रखा है रसिकों ने कि राधा कृष्ण से ही प्यार करना है। तो अगर किशोरी जी कह दे कि ये मेरे प्रियतम है तो मान जाऊंगा तुम मेरे प्रियतम हो।
तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा अच्छा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। अरे ये तो बिना मांगे सब कुछ लेना चाहता है। वो वृंदावन का रस, बरसाने का रस, रास रस लेना चाहता है। खैर देना पड़ेगा, फंस गया। किशोरी जी को पुकारा, आओ भाई। वृषभानु नंदिनी राधा रानी आई छम छम करती हुई, और उस भक्त ने राधा कृष्ण युगल सरकार के दर्शन किए। बोलिए युगल सरकार की जय। और दर्शन करके निहाल हो गया, और उसको वो प्रेम मिल गया, माला माल हो गया। अर्थात ये है प्रेम। हमें कुछ नहीं मांगना, तो हमको ये प्रेम मिल जाएगा श्री कृष्ण से। और दूसरा नियम है इसका कि ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम, भक्ति के ऊपर कर्म ज्ञान का आधिपत्य नहीं होता। ये मैं बता चुकी हूं। तीसरा कि भगवान से प्रेम नहीं करना। जी हाँ, भगवान माने ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य योश्चैव षट्टां भग इति ऋणाम्। भगवान, भग शब्द की व्याख्या की गई है ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री। जिसमें अनंत मात्रा का हो उसको भगवान कहते हैं। और ये जिसमें अनंत मात्रा का हो, उस भगवान से हम प्रेम करेंगे, उसका दर्शन करेंगे। अर्जुन ने लाड में बोल तो किया था, मैं देखना चाहता हूं केशव तुम कौन हो। ठाकुर जी ने कहा तू देखना चाहता है? हाँ मैं देखना चाहता हूं। और ठाकुर जी ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन कांपने लगा, बोला ये रूप है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तुम मेरे हो बस यही बहुत है, मुझे नहीं देखना ये ऐश्वर्य का रूप। अरे नरसिंह भगवान जब आए तो कितना क्रोध का स्वरूप था, और भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा तो जितने देवी देवता थे सब में हलचल मच गई कि चलो भगवान की स्तुति करते, वेलकम करते हैं। भाई पृथ्वी का इतना बड़ा पाप का निवारण किया है तो उनका वेलकम होना चाहिए ना, स्तुति वगैरह। तो सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो अभी जा नहीं सकता, बड़े क्रोध में है प्रभु। शंकर जी से कहो, वो तो प्रलय करता है। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा नहीं नहीं मैं भी नहीं जा सकता, इस समय हूं सखा उनका, लेकिन मैं नहीं जाता। तो उनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी से कहते हैं आप चलिए आगे आगे, फिर हम लोग जाएंगे पीछे और स्तुति करेंगे। लक्ष्मी जी के पास गए तो लक्ष्मी जी ने कहा वो तो ठीक है, मैं उनके अर्धांगिनी हूँ, लेकिन इस समय बड़े गुस्से में है, जो आगे गया पहली चपत तो उसको ही लगेगी, पीछे वाले तो भाग जाओगे, तो मैं नहीं जा रही इस समय। तो क्या करे भाई? लक्ष्मी जी ने कहा हाँ अगर प्रहलाद आगे जाए तो इनकी ये भगवत्ता चली जाएगी, तब हम लोग स्तुति कर देंगे। सब गए, प्रहलाद से कहा तो प्रहलाद ने कहा हाँ हाँ हमें कोई डर नहीं लगता। छोटा सा प्रहलाद और चल पड़ा। वो सब बड़े बड़े देवी देवता ब्रह्मा शंकर सब पीछे। और प्रहलाद को देखा, जो क्रोध में थी, उनकी लाल लाल आंखें, वो सिंह की तरह, वो दहाड़ दौड़े और दौड़ के प्रहलाद को अपने हाथ में उठा लिया और मुस्कुरा दिए और गई भगवत्ता, और अपना हाथ उसके सिर पे रख दिया और नाचने लगे।
फिर सब देवी देवताओं ने स्तुति की। तो ऐसे भगवान को, ईश्वर को कौन देख सकता है जी, घबरा जाएंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं वो ठीक है, हम लोग ईश्वर की बात छोड़ो, हर हर महादेव हर हर महादेव करते हैं, एक बिच्छू आ जाए सामने तो भागने लगते लोग। अरे अभी तो बुला रहे थे महादेव को, ये उन्हीं के तो गढ़ है, क्या फर्क पड़ता है जी, वो तो ठीक है देवी जी, अगर काट गया तो क्या हाल होगा हमारा। तो यानी हमें ईश्वर की आराधना करनी ही नहीं है, तो फिर क्या करना है, हमको तो श्री कृष्ण से प्यार करना है। तो कैसे प्यार करना है वो बताएंगे, कैसे करेंगे प्यार वो आपको कल पता चलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। पेज नंबर 247, 245, 247। अब हम लोग भी वृंदावन चलेंगे और वृंदावन की लीलाओं का दर्शन करेंगे। ऐसा इस भजन में भक्त अपनी राधा रानी से मांग रहा है। मोहि अपनी करुणा